है एवरीवन, दिस इज स्पेशल वीडियो फॉर द बजट डे। कल हमको एक बजट अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा जो कि होगा इंटर्म बजट। 5 साल में एक बार ऐसा होता है जो कि इलेक्शंस के पहले एक बजट आता है, उसे हम इंटर्म कहते हैं, एंड इलेक्शन के बाद जो मेन बजट आता है उसको हम यूनियन बजट कहते हैं। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर जब इलेक्शंस जो है वो इसमें अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कुछ हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर दो बजट्स हमको दिखाई देते हैं। 5 साल में एक बार ही ऐसा होता है जो कि इंटर्म एंड यूनियन बजट आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका यूज कहाँ पर करने वाली है, लाइक कोई सेक्टर में कितना वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या फिर कौन से सेक्टर में वो कम करेगी, ज्यादा करेगी, न्यू प्लान्स क्या होंगे। ये सब कुछ यहाँ पर हमको बजट में समझ आ जाता है। जो भी सेक्टर्स है, अगर उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो सेक्टर्स वो ऊपर, मतलब उसके स्टॉक्स काफी ऊपर जाते हैं, या फिर कुछ सेक्टर्स में निगेटिव होता है तो स्टॉक्स का भी या फिर उसका जो इंडेक्स है वो नीचे आ जाता है। काफी वोलेटिलिटी हमको यहाँ पे कल दिखाई देने वाली है। कल हम कैसे ट्रेड प्लान करने वाले हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने यहाँ पे कवर किए उसको पहले समझते हैं एंड देखते हैं हम यहाँ पे कैसे आगे चलकर ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजी। सबको पता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ट्रेड करते हैं या फिर नॉर्मली भी हम ट्रेड करते हैं तो 80% साइकोलॉजी का काम होता है एंड 20% हमारा जो भी नॉलेज है या फिर जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया उसका काम आता है। साइकोलॉजी हमको काफी स्ट्रांग रखनी होगी, बिकॉज हो सकता है जो भी वॉलेटिलिटी आने वाली है वो काफी ज्यादा होगी, मतलब स्पाइक्स जो आएंगे या काफी ऊपर ऊपर आ सकता है या फिर एकदम से नीचे जाएगा, एंड ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, कहाँ पर भी कैसे भी स्पाइक्स आ सकते हैं, राइट। साइकोलॉजी हमको काफी काफी हद तक हमको यहाँ पर स्ट्रांग रख के काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम एकदम इमोशनली काम करेंगे तो काफी ज्यादा ट्रेड्स होंगे। हो सकता है फर्स्ट ट्रेड में हमको लॉस हो जाए, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस में चला जाता है, सेकंड ट्रेड हम लेते हैं अगर वो भी लॉस में चला जाता है तो हमारा साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ जाती है, राइट। अगर हम थर्ड ट्रेड भी लेने की ट्राई करते हैं, फोर्थ ट्रेड भी लेने की ट्राई करते हैं, एंड वी डोंट नो कि अगर यहाँ पे हमको प्रॉफिट ही होगा या फिर अगेन यहाँ पे हमको लॉस ही होने वाला है। साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग रखनी है, लाइक हमको हाँ कि दो या ट्रेड ही करने हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना है। जो कुछ भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन साइकोलॉजी में आते हैं उसको यूज करके हम यहाँ पर एकदम स्ट्रांग साइकोलॉजी से काम करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है मिनिमम कैपिटल। जो भी बजट डे पे हम ट्रेड करने वाले हैं, उसके लिए कैपिटल अलग से रखेंगे या फिर कोई अलग अकाउंट में ट्रेड करेंगे। लाइक अगर मैं कैपिटल 10K यूज कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं है कि मैं पूरा 10K ही एक ट्रेड में यूज करूंगा। जो भी है एक लाइक 5K या 6K की यहाँ पर मैं ट्रेड यहाँ पर प्लान करने वाला हूँ, ओके। सो अगर एक ही ट्रेड में अगर मैं 10K लगाता हूँ और वो लॉस में चला जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको काफी बड़ा भी लॉस दिखा सकता है। एंड जो भी कैपिटल है हमारा, अगर वो ये ज्यादा होगा, लाइक हम जो नॉर्मल अकाउंट में ट्रेड करते हैं उसमें कैपिटल हमारा 50,000 60,000 अगर हो सकता है तो उतना ऑब्वियसली हम एक ट्रेड में गवाएंगे तो काफी बड़ा लॉस होगा। मिनिमम कैपिटल 10K रखना, या जो भी है हमारा जो हम लॉस ले सकते हैं उतना हम कैपिटल रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम यहाँ पर 10K रख रहे हैं, मतलब 10,000 हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो हम ट्रेड कौन से 5,000 6,000 ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 5,000 का एक ट्रेड प्लान करता हूँ तो वहां पर मेरा जो रिस्क है वो 10%, लाइक अगर 500 की मेरी यहाँ पे रिस्क हो जाती है, ओके, मतलब 500 या फिर 1,000 रुपीज की अगर मैं 10 से 20% का अगर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे रखता हूँ तो 500 से 1,000 रुपीज ही यहाँ पर मेरा रिस्क बैठेगा। अगर इसके नीचे जा रहा तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे हमको प्रॉपर मिनिमम कैपिटल के साथ मिनिमम लॉस से कैसे निकलना है, या फिर हम प्रॉफिट भी करते हैं तो भी हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब कुछ हमको यहाँ पर प्री डिफाइंड होना चाहिए, तब जाकर ही हम यहाँ पर काम करने वाले, ओके। एकदम मिनिमम कैपिटल रखेंगे एंड पॉसिबल है तो कोई अदर अकाउंट से ही हम ट्रेड करेंगे जहाँ पे बस हम बजट डे का ही यहाँ पे कैपिटल ऐड करने वाले एंड इसी कैपिटल पे हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले, ओके। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी अगर हम कोई भी स्ट्राइगल अगर स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे तो हमको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज स्पाइक्स ही इतने ज्यादा आएंगे कि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा कि हो सकता है कि यहाँ पर हमको काफी बड़े लॉसेस दिखाई दे हम कोई भी स्ट्रैटेजी अगर यूज करेंगे तो। बेटर है कि हमको स्कैल्पिंग करना चाहिए। स्कैल्पिंग इज लाइक अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ मैं,
अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ एंड एक या दो या तीन कैंडल मैक्स टू मैक्स, अगर तीन कैंडल पे अगर मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है या फिर तीन कैंडल पे ही अगर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाता है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। ओके, ज्यादा देर होल्ड नहीं रखूंगा। या फिर 1 मिनट के स्ट्रेटेजी पर भी यूज कर सकता हूँ। अगर 1 मिनट की अगर 1 मिनट पर भी अगर मेरे को 4 to 5 कैंडल्स अगर यहाँ पर मेरे मतलब जो भी मेरा ट्रेड है उस पे अगर चल रहा होगा तो मैं यहाँ पर उसको बुक कर दूंगा एंड ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पर कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे लॉसेस के काफी ज्यादा चांसेस हो, बिकॉज हम वहाँ पे सेलिंग भी यूज करते हैं, बाइंग भी यूज करते हैं, काफी ज्यादा हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ यूज करते हैं। इसके लिए बेटर है कि हम स्कैल्पिंग करें। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं नेकेड स्ट्रैटेजी यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए यूज करूंगा, लाइक कॉल बाय या पुट बाय यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो स्ट्रैटेजी हम पर्सनली मैं नेकेड ही यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि हमने देखा कि मिनिमम कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, मिनिमम कैपिटल अगर हम 10K यूज कर रहे हैं तो हमको रिस्क हमको हमारी पता होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैं अगर मैं 10,000 का ही अगर ट्रेड अगर सपोज मैं प्लान कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क यहाँ पे 5%, 10%, 20%। अगर मैं 10% रखता हूँ तो 1,000 रुपीज का मेरा रिस्क रहेगा, ये पहले प्री डिफाइन होना चाहिए। और उसके आगे मेरे टारगेट मेरे को जो भी मिलते हैं, अगर 1:2 का भी टारगेट अगर मुझे मिल रहा है एंड लग रहा है वहां से वापस आ सकता है, स्पाइक आ सकती है, तो एग्जिट करना है एंड बाहर निकलना है। या फिर 1:1 का भी अगर मेरे को टारगेट मिलता है, एग्जिट करना है, बाहर निकलना है। ऐसे हमको एक्सपेक्टेशन में लगानी है, जो कि मैं अभी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। एक्सपेक्टेशन लाइक मुझको 1:4 चाहिए, 1:5 चाहिए, या फिर मैंने 10K कैपिटल लगाया तो इसका मेरे को दुगना होना चाहिए, या फिर यहाँ से मेरे को 3 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मेरे को रिटर्न आने चाहिए। ये हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर 1:1, मिनिमम 1:1 भी मिलता है तो ट्रेड ले लो एंड बुक कर लो। एंड स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1:1, 1:2, 1:3 मोर देन सफिशिएंट है। सो मिलता है तो ले लो एंड बुक कर लो एंड ट्रेड को एग्जिट कर लो। सो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सेट हमको करना है। नेक्स्ट आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगी, बिकॉज हो सकता है कुछ सेक्टर्स में अगर पॉजिटिव न्यूज होगा तो सेक्टर का इंडेक्स ऊपर जाएगा, या फिर नेक्स्ट जो अनाउंस होगा उसका सेक्टर का न्यूज उतना अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है दूसरा सेक्टर नीचे आएगा। सो काफी ज्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी हमको यहाँ पर 11-12 बजे के आसपास, बिकॉज बजट अनाउंसमेंट का टाइम 11 बजे से ही स्टार्ट होता है यूजुअली, तो यहाँ पर हमको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे सकती है। सो ये वोलेटाइल मार्केट में हमको ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स काफी अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही हमको ट्रेड करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी ह्यूज रहेगी। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल निफ्टी में हम अगर ट्रेड लेते हो, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थीटा डी के मतलब प्रीमियम डे के काफी ज्यादा रहने वाला है। सो जो भी अगर कोई अगर स्पाइक आती है तो वहाँ पे थीटा डी के होके प्रीमियम में जो प्रीमियम का जो चार्ट है वहाँ पे काफी ज्यादा हमको डीके दिखाई दे सकता है, मतलब कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो वोलेटिलिटी ह्यूज रहेगी। एंड निफ्टी में अगर करें तो वहां पर हमको एक्सपायरी भी रहेगी। सो थोड़ा ध्यान देते हुए ये जो भी पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन हमको जीरो ही रखनी है। अगर मैं 10,000 यूज कर रहा हूँ, अगर 10,000 पर मुझको 1,000 भी बन रहा है तो दैट इज ओके, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 10% यहाँ पे मेरा रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो अगर मेरे को 1:1 मिल रहा है, 1:2 भी मिल रहा है तो मैं ले लूंगा एंड ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। या फिर अगर मुझको 1:1 भी मिल जाता है एंड मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करता हूँ, अगर मेरा 1,000 रुपीज का लॉस मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर वो 1,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट में आता है तो मेरा स्टॉप लॉस में ट्रेल कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रख दूंगा। ओके, सो ऐसे हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। एक्सपेक्टेशन हमको ये नहीं रखनी है कि मेरे जो कैपिटल मैंने 10K यूज किया है उसका 20K या फिर 30K 40K हो जाएगा, दुगना तिगना चौगना जो भी है ऐसे हो जाएगा। हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है एकदम। जो भी हमको स्कैल्पिंग के ट्रेड्स मिल रहे हैं, जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको कवर करना है। अगर हमको लग रहा है यहाँ से अगर और नीचे आ सकता है तो हम यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट मार देंगे एंड हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। या फिर हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो जो भी लॉस हमने डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज का अगर लॉस हमने डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, तो जैसे ही हमको यहाँ पे 1,000 रुपीज का लॉस दिखा देता है, हम यहाँ पे ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट मार लेंगे या फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाकर छोड़ देंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि हम किस बेसिस पे and कैसे यहाँ पर हम कल ट्रेड करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।